हेलो फ्रेंड्स। मैं विष्णु त्रिवेदी अपने यूट्यूब चैनल इट्स बी क्रिएशन विष्णु त्रिवेदी वर्ल्ड पर आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं अपनी सीरीज 3 बातों का पिटारा में आप सभी को फिर से एक बार एक नए मोटिवेशन एक नए स्पीच के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी बातें जिससे कि हम सीख लेकर अपनी लाइफ में जो सिचुएशन कभी किसी दूसरों के कारण फेस करनी पड़ती है, हम उसको फेस करने से बच सकते हैं। वो 3 ऐसी चीजें हैं जिसको हम सुधार के अपने लाइफ को एक नए आयाम तक, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो आइए आज की स्पीच शुरू करते हैं। खुशहाल जीवन बिताने और सफलता हासिल करने में कई बातें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे महापुरुषों में कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन हम कभी उन बातों पर ध्यान नहीं देते। कभी दादी ने सुनाई हुई होती हैं, कभी नानी ने बताई हुई होती हैं, कभी माँ बाबूजी ने भी बताई होती हैं, लेकिन उन चीजों को हम लोग एक कहानी के तौर पर ले लेते हैं और कभी उस कहानी को हम ध्यान से गौर नहीं करते हैं। उसकी अच्छाई या उसकी बुराई को जानने के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं। जीवन में बहुत सी जगह काम आएंगी। तो लक्ष्मण रावण के पास जाके सिराहने पे खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरे भैया ने मुझको आपके पास भेजा है, आपके पास कोई ऐसी सीख हो तो हमें बताओ। रावण कुछ नहीं बोलता है। वो लक्ष्मण पुनः भैया के पास आ जाते हैं और राम से कहते हैं कि प्रभु, रावण से मैंने पूछा लेकिन वो तो कुछ बता ही नहीं रहे। तो भगवान ने पूछा कि आप रावण के पास कहाँ जाकर खड़े हुए थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा सिराने। तो बोले कि जब किसी बड़े से हम कोई चीज पूछते हैं तो उसके सामने खड़े होना चाहिए, उसकी नजरों के सामने। पीठ पीछे, मान लीजिए आप बैठे हैं, ये बैठे हैं, आप आपसे कोई क्वेश्चन करे, आपके पीठ पीछे खड़े होकर करे तो आपको पीछे देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहीं लेटे हैं, कहीं बीमार हैं या कहीं ऐसी अवस्था में हैं जो आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे इधर उधर देखेंगे? आप उसकी बातों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपने बड़ों से कोई चीज पूछनी हो या बतानी हो तो हमेशा सामने आकर बैठे, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करें, उनके सिराने न खड़े हों, पैर के पास आकर बैठे। अगर कोई चीज पूछनी है, समझानी है, बतानी है, कहनी है तो उनसे विनम्र होकर पूछें, तभी मर्यादा का हनन नहीं होता है। तब लक्ष्मण जी दोबारा रावण के पास आते हैं तो उनसे प्रणाम कर कर कहते हैं कि हे लंकेश, अब आप बताइए कि लाइफ में, जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान रखकर हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। तब रावण ने बहुत सारी बातें बताई, उसमें से मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं जो मेरे आपके काम आ सकती हैं। सबसे पहली बात जो रावण ने कही कि शुभ काम को, अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए, और अशुभ काम को जितना टाला जा सके, जितना आप टाल सकते हैं उतना टाल देना चाहिए। अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर देना चाहिए और अशुभ काम को जितना टाला जा सके उतना टाल देना चाहिए। दूसरा नंबर, अपने प्रतिद्वंदी
सारी जगह मैंने देखा है, आपने भी सुना होगा कि मैंने वो अपना प्लान शेयर कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। इसलिए अपना राज, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट या बहुत सारी चीजें जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं, अपने प्लान्स कभी भी किसी से मत शेयर कीजिए। जिंदगी हमेशा, लाइफ हमेशा दूसरा मौका देती है, जिसे हम कल कहते हैं। तो अगर आज कुछ हमारे साथ बुरा हुआ है, अगर अच्छा नहीं हो रहा है, हम कहीं फंसे हुए हैं, तो अपनी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास करके अपना 100% देकर विश्वास कीजिए कि कल मेरे साथ अच्छा अवश्य होगा। हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं, न जाने किन संकटों में फंसे रहते हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा अपनी सामर्थ्य अनुसार दूसरों की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। और मदद करने के बाद वो अपनी, क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करने के बाद अपने आप को बड़ा साबित करना चाहते हैं। आजकल मैंने एक प्रचलन देखा है कि किसी की मदद कर दो, फोटो खींचो, फिर सोशल मीडिया पे डाल दो, फिर वाहवाही लूटो। मदद करने का सही तरीका ये है कि आप मान लीजिए किसी की हेल्प करते हैं तो सीधे से हेल्प की, तो उल्टे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने हेल्प की हुई। ये होती है हेल्प। अगर आप जागरूक करना चाहते हैं कि मान लीजिए आप इस वजह से फोटो क्लिक की है, सोशल मीडिया पर इस वजह से डाला है कि इस चीज को देखकर 4 लोग और प्रभावित होंगे और हेल्प करने की सोचेंगे, तो आप अपनी टीम बनाइए, डोर टू डोर जाके हेल्प कीजिए। इससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। जब आपके आसपास के लोग ही आपसे प्रभावित नहीं है, तो समाज क्या प्रभावित हो। पहले अपने आसपास का माहौल ठीक करें, अपना माहौल ठीक करें, खुश रहें और हमेशा अपनी सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके दूसरों की मदद जरूर करें। ये कोई एक दिन में दुनिया नहीं बदल जाएगी, न कोई इसे बदलने वाले आएगा। इसे आप और हमको ही बदलना है। या तो आप बदलेंगे या हम बदलेंगे। तो आइए हम सब लोग अपने आसपास के माहौल को, सबसे पहले अपने आसपास, पड़ोस, गांव, क्षेत्र, शहर, जहां भी रहते हैं, जहां से भी आप, उसको खुशहाल बनाने की कोशिश करें। खुश रहें, खूब पानी पिए, जितना हो सके अपनी सामर्थ्य अनुसार दूसरों की मदद जरूर करें। मैं विष्णु त्रिवेदी आपसे विदा लेता हूं। मिलता हूं अपनी एक नई स्पीच के साथ, अपने एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, जहां रहें, आबाद रहें। नमस्कार। थैंक यू।